ये खुदा की कसम याद रख, रज़ाक अल्लाह है, एक एक खाने को पैदा करने वाला खुदा है। कभी सोच अपने बारे में गौर कर, तू क्या था, तेरी औकात क्या थी? तू तो कुछ भी नहीं था, उसने एक कतरे से तुझे क्या से क्या बना दिया। खुदा की कसम कभी झांक के तो देख गिरेबान के अंदर, अपने मुजस्समे में गौर तो कर, उसने दिल बनाया कितनी महफूज जगह रखा है, आंख रखी है सेफ्टी के लिए, कितने बेहतरीन वाइफर लगाए उसने। सोच सकते हो आप, खुदा की कसम खा के कहता हूं, उसकी कारीगरी तो देखो, हाथ जहां से टूट जाए, बड़े से बड़ा डॉक्टर दोबारा वैसा नहीं जोड़ सकता जैसा मेरा खुदा बना सकता है। इसलिए कि कायनात को पैदा करने वाला मेरा खुदा है। जब तेरे खेत के अंदर दाना उगा था तब तू कहता खुदा का शुक्र है, पूरा पौधा बना था तू कहता खुदा का शुक्र है, बाल लंबी आई कहता खुदा का शुक्र है, फसल कट के आ गई उस ज़कात निकाल के दे देता। मैं कसम खा के कहता हूं, अल्लाह तो ये कहता है तुम ज़कात दो, तुम्हारे माल की जिम्मेदारी मेरी है, हिफाजत मैं करूंगा। आग कभी ना लगती, तबाही कभी ना आती, सैलाब नहीं आते, हमने ज़कात देना बंद की, इसलिए सैलाबों ने बर्बाद किया। हमने हक देना बंद किया गरीबों का, चोरी हो गए सारे माल। बदलो अपने रवैये, सब कुछ खुदा का समझो, जो उसका हक है उसे दे दो, जो तुम्हारा है वो तुम ले लो। खुदा की कसम, ना तुम मारे जाओगे ना गरीब बेटियां मारी जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। हम इसी बात पे लड़ते रह गए, इसी बात पे लड़ते रह गए कि मेरे पीर को तूने चाय नहीं पिलाई थी। मेरा पीर आया वो उठ के खड़ा नहीं हुआ था, यही लड़ते रह गए। तुझे नहीं लगता मुझ पे बुढ़ापा आने वाला है? इतनी कमजोर हो गई हूं। महबूब फरमाते बेटी रोई क्यों? उसने कहा मोहतरम सुने तो सही बात, ये काम ज्यादा है, ताकत नहीं है, बीमार हूं, सर में दर्द है। आज जब मुझ पे सितम हुआ मुझे याद आया मेरा बाप 7 साल पहले बेच के गया था बाजार में, काश मेरे बाप ने मुझे बेचा ना होता, और अगर बेचा था तो आज देख लेता, मेरी हालत देखता तो यहाँ रहने न देता। जब उसने अपना हाल दिल बताया है, नबुव्वत वाली आंखों से आंसू बरसने लग जाते हैं। खुदा की कसम 2 मिनट अखबार पढ़ के हम थोड़ी देर टेंशन करके नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे नबी का किरदार देखो, जब बच्ची ने रोना शुरू किया है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते बेटी मालिक कौन है? कहा एक यहूदी मेरा मालिक है। कहा कहाँ रहता है? कहा आप क्या करोगे पूछ के? मेरे नबी फरमाते हैं बेटी मैं तुझे आजाद कराने आया हूँ। इतना सुना बच्ची कहती है यहाँ कौन किसके दर्द बांटता है, कौन किसके दुख बांटा करता है? मेरे नबी ने कहा था बेटी मैं आया हूँ। सहाबा से कहते हैं सामान इकट्ठा किया जाए, सारे सामान की गठरी बांधी गई। कान खोल के सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब सारी गठरी बांधी गई, आका करीम ने बेटी का हाथ पकड़ा गए, लेकर के चले गए। सहाबी गठरी लेके जा रहे हैं। आका कहते हैं ये गठरी किसकी है? आका इस बच्ची का सामान है। मेरे नबी कहते हैं लाओ ये सामान हमें दे दो। क्या करोगे? आका कहते मैं अपने हाथ में लेके चलूंगा, सरकार गुलाम हाजिर है, हम लेके चलेंगे। तब मेरे नबी ने कहा था ये मेरी बेटी का बोझ है, मुझे उठाने दो, ताकि कयामत तक कल किसी बाप को अगर बेटी का बोझ उठाना पड़े उसे गैरत नहीं आनी चाहिए, नबी की सुन्नत समझ के बेटी का बोझ उठाने लग जाए। ये मेरे नबी का किरदार रहा। आका करीम ने उस बच्ची की भाई यहाँ नहीं, मस्जिद में नहीं, बिस्तर पे लेट के फैसला करना तू कितना बड़ा आशिक है हुजूर का। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, ये तो तेरा बिस्तर बताएगा तूने कितनी गुलामी का हक अदा किया। ज़बानें लंबी होती है, चौक में बैठ के पंच बन जाते जी, मेरे सामने कोई टिकता नहीं। औकात मेरे हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हैसियत क्या है, औकात क्या है हमारी? बड़े बड़े पहाड़ जमीन के अंदर चले गए, कोई नहीं बचाया और न बचने वाला। ओ भाई जब इतनी बात मेरे नबी ने कही सहाबा रोने लग गए। कलाओ ये गठरी मेरी बेटी की है, मैंने इसे बेटी कहा है, लाओ मुझे दो, ताकि कयामत तक कोई बाप बेटी का बोझ उठा के चले उसे गैरत नहीं लगनी चाहिए। वो फख्र से कहे बेटियों का बोझ उठाना ये गैरत की बात नहीं, मदीने वाले की सुन्नत का तरीका है। हुजूर ने गठरी लेके चले, बच्ची साथ जा रही, पहली बार किसी ने बेटी कह के आवाज दी थी। बच्ची गई,
बस्ती से बाहर निकल गए। बस्ती के बाहर एक बड़ा मकान था। बच्ची ने कहा वो जो मकान है ना वो मेरे मालिक का मकान है। तो जो है सारे लोगों की, वो मेरे मालिक का मकान है। बच्ची ने ये कहा और हुजूर ने देखा उधर बहुत दूर था। मेरे हुजूर की शान ये थी, अगर हजारों के मजमे में भी होते किसी का चेहरा साफ नजर आए ना आए, मेरे हुजूर का चेहरा साफ नजर आया करता था। उसने देखा ये कौन है, ये चंद लोगों के बीच में कतई साफ चेहरा। वो नीचे उतर आया, दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? मेरे नबी ने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसी उसने कहा नहीं खोलना दरवाजा। क्यों? कहा मुझे तुम्हारा दीन कबूल नहीं करना। मेरे नबी ने फरमाया गरज और है, किसी और वजह से आया हूं। दरवाजा खोल, एक सौदा करना है। दरवाजा खोल, एक सौदा करना है। उसने दरवाजा खोला, हुजूर सामने। जी कैसे आना हुआ? हुजूर फरमाते हैं इस बच्ची को तू खरीद के लाया था? कहा हाँ। फरमाने लगे अब इसकी कीमत तू बता, मैं खरीदने आया हूं, मैं खरीदने आया हूं। उसने यूं चेहरा देखा, आप कौन? आपसे इसका रिश्ता क्या? हुजूर ने फरमाया पूरी कायनात से मेरा रिश्ता बड़ा गहरा है, तू बता इसकी कीमत क्या है? उसने कहा आपका कोई रिश्ते में लगती है? आका फरमाते हैं इसकी कीमत बता। जब इतनी बात कही ना, कहने लगा ठहरो। चेहरा देखा, बाहर आया। उसने कहा मेहरबानी करें जरा थोड़ा सा दामन उठाएं। हुजूर ने दामन उठाया। उसने एक पुरानी किताब ले रखी थी, वर्क पलटा, सीना देखा, वर्क पलटा, दामन छोड़ दे, का जरा घूम जाइए। चारों तरफ से हुजूर को देखा, निशानियां मिलाई। उसके बाद कहने लगे आपका नाम? मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। कहा कि खानदान कुरैश से हैं? कहा जी। अम्मी का नाम? आमीना है। सारी बातें सुनने के बाद उसने कहा ठहरिए। अंदर गया, सारे रिश्तेदारों से बोला सुनो आज वो आ गया था, आज वो आ गया है जिसका जमाने को सदियों से इंतजार है। आज वो आ गया जिसका जमाने को सदियों से इंतजार है। सबने कहा क्या कह रहे हो? कहा ये देखो हमारी किताब। वो दरवाजे पे खड़ा है, नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, माँ अमीना है, खानदान कुरैश से है, और ये देखो मक्के का रहने वाला है। जल्दी जल्दी आया, खानदान रिश्तेदारों को लेके खड़ा हो गया। उसने कहा सुनो तुम देखते जाओ, मैं निशानी पढ़ता जा रहा हूँ। उसने अबरू की अलामत पढ़ी, चेहरे की अलामत बताई, रुखे रोशन का तज़किरा, जुल्फ़े अंबरी की बातें, वो नशीली निगाहें, वो खूबसूरत अदाएं सारी बताई हैं। वो किताबें देखते जा रहे हैं और वो मिलाते जा रहे हैं। आखिर में सारी मिल गई। कहा मेरी किताब ये भी कहती है जो आखिरी पैगंबर होगा वो इतना दयालु होगा कि वो अपने पैसे से गुलामों को आजाद कराएगा। कहा देखो ये मेरी गुलाम है, आजाद कराने ये आया है। उसने कहा जनाब अब बताओ कहना क्या चाहते हो? मेरे नबी ने ये कहा था इसको बता, मैं इसे खरीदने आया हूँ। उसने कदम पकड़े, कहा सिर्फ इसे नहीं बल्कि मुझे भी गुलामी में शामिल फरमा लीजिए। वो रास्ता बदल के आए, फिर हाथ बढ़ाए। हुजूर ने उधर से चेहरा फेर लिया और फिर हुजूर चले गए गुस्से में। कहने लगे ये क्या हुआ आका, मुझसे नाराज क्यों? गालिबन हजरत अली आगे बढ़े, कहने लगे तूने सोना पहन रखा है और हुजूर ने सोने को मर्द पे हराम फरमा दिया है, इसलिए हुजूर को तुझसे नफरत हो गई। उसने अंगूठी फेंक दी, फिर रोए और रोने के बाद अंगूठी उठाई और इतनी जोर से फेंकी कि पता नहीं किधर। जो सहाबी थे उन्होंने कहा नादान, हुजूर ने मर्दों के लिए हराम किया था, कर ले जाता बीवी का जेवर बन जाता। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था क्या करूंगा बीवी का जेवर बना के? कहा ये औरत के लिए जायज है सोना, मर्द के लिए हराम। उसने कहा नहीं लेके जा सकता। कहा क्यों? कहा जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे ना मैं पहनूंगा ना अपने बच्चों को पहना होगा। सरकार सुहेल मिल्लत, इश्क मोहब्बत फैजान कुतुबुल मदार। तवज्जो है सारे लोगों की?
ओ भाई क्यों? पक्की करने जा रहे हैं। पक्की इधर पक्की चलती है। ये अगर आप सोचो कि सब सुधरे तो हम सुधरेंगे, तो कोई नहीं सुधरे। मुरादे तो थकन उतर जाया करती है। लेकिन कब उतरा बाप का चेहरा? जब बच्चियां जवान हो गई और पड़ोसी ने बेटी को रुखसत किया, चौक में जहेज लगाया और लोगों में बातें होने लगी। बाहर बातें सुन के आया, आज फला सेठ ने ना 28 नहीं 48,000 वाला तो फ्रिज दिया है, 60,000 की वॉशिंग मशीन दी है, रोटी बनाने वाली भी मशीन दी है, आटा गूंदने वाली भी मशीन दी है। जब गरीब ये बाहर सुन के आया ना, अभी घर में कुछ सोच के आ रहा था, इतने में जब आया बेटी ने ला करके खाना दिया, बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा। बाप बाप होता है जिसने इतने से इतने बड़े तक बेटी को पाला है। तुम्हें क्या लगता है वो उसके चेहरे को पहचान नहीं पाया? जब उसने बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा, जब बेटी के चेहरे पे उदासी देखी, उसने बीवी को बुला के कहा, जी सुनो तो बताओ तो सही, आज बच्ची का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मेरी बेटी आज खाना दे के गई है। उसने मुस्कुरा के नहीं देखा कि बात क्या हो गई है। माँ कहती है जब से ये पड़ोस में गई है उस वक्त से चेहरा उतरा हुआ है। बाप पूछता है कहाँ गई थी? कहती है फला सेठ की बेटी का आज निकाह था, जहेज रखा था चौक में, जब से जहेज देख के आई है तब से इसका चेहरा उतरा हुआ है। ओ मेरे भाई, तू अपनी बेटी को जायदाद उठा के दे दे, संपत्ति के कागजात दे दे, लेकिन तुझे हक नहीं है चौराहे पे रख के जहेज की नुमाइश करे, इसलिए कि तेरे जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर की बेटियां नहीं आती है, रक्षा चलाने वाले की भी बेटी आती है, मजदूर की भी बेटी आती है, ठेला लगाने वाले की भी बेटी आती है। अमीर की बेटी देखेगी, देख के कह देगी कि मुझे फला जहेज चाहिए, अमीर तो शर्त पूरी कर देगा, लेकिन गरीब की बेटी जब जहेज की कसरत देखती है अपने बाप से कुछ कह नहीं पाती है। उसे पता है मेरे बाप की कमाई 500 रुपए है, 300 रुपए है, इसमें इतने शौक कैसे पूरे होंगे? और तुम्हें खुदा का वास्ता जहेज सजा के मत दो, छुपा के दे दो। अगर किसी गरीब की इज्जत मेरा फैजी कुर्ता बदल तवज्जो है सारे लोगों की? कम करें ये खर्चे। माशाल्लाह देख रहे हैं आप शायरे सुन्नत, जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरे बेटी का भी हक अदा कर सकता है, और जो रब से नहीं डरता वो अपने ससुर से खाक डरेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, जब दामाद ढूंढे दीनदार ढूंढे, और ये जो 150 की टोली जा रही है ना, ये बंद करें, बंद करें। कई बापों का ये रोना है। पूछे सरकार तशरीफ फरमा, बिलग्राम शरीफ में एक से एक दर्द मारा आता है, दर्द का मारा आता है, लेकिन कराम रब का के शिफा मिल जाया करती है, शिफा मिलती है। और क्यों ना मिले, उस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जिस घराने की शान ये है कि जिनके तलवों का धोबन ग़याब हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, उस घराने से ताल्लुक रखते हैं। कितने आके कहते हैं सरकार 4 बार बेटी को देखने वाले आए, लेकिन जाके ना कह देते हैं। 10 बार बेटी को देखा गया, लेकिन जाके मना कर देते हैं। हुजूर कोई तो तावीज होगा कि जो मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाए। खुदा की कसम, जब बेटियों के बाप आके रोया करते हैं तो रोना नहीं देखा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो ठीक है हक दिया है शरीयत ने, आप किसी की बेटी को देखें, लेकिन इतना तो बताओ, ये जो नमक का पानी पी के जाते हो, 150 लोग जाते हो, गाड़ियां भर भर के लेके जाते हो, और फिर कहते हो 3 दिन के बाद बताएंगे, ये जो तुम खा के आए हो इसका पैसा तेरा बाप देगा या कौन देगा? उस गरीब से तो जाके पूछ जिसने 10 लोगों के खाने का इंतजाम किया है। तुम उसको कर्जमंद बनाने के बाद 10 दिन के बाद कहते हो तेरी बेटी की नाक छोटी थी, हमें पसंद नहीं आई है, आंखें गोल थी, अच्छी नहीं लगी है। ओ यार, किसी की बेटी में ऐब सोच समझ के निकालना, अल्लाह कादिर मुतलक है। आज तू उसमें ऐब निकाल, रब चाहेगा पूरी जिंदगी रोता रखेगा। किसी की बेटी में ऐब ना निकालना। अगर देखने का हक दिया गया है तो ऐसे देखो, ना बेटी को पता चले ना बेटी वालों को पता चले, पसंद आ जाए तो बिस्मिल्लाह, ना आए तो अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की कसम, जब रवैये ऐसे होंगे तो इज्जत से बेटियां भी रुखसत हो जाएंगी, कोई गरीब रोएगा भी नहीं। लेकिन शर्त है काम ऐसे ही करो, काम ऐसे ही करो, मत भर भर के जाओ लड़की देखने। एग्जाम देखा है, स्कूल गए, पर्चा आता है,
हम इम्तिहान गाह में जब बैठे होते हैं ना, और जब पर्चा आता तो दिल धक धक करने लगता है, पता नहीं क्या क्या सवाल हो है ना। जितने वजीफे आते हैं ना सारी पढ़ते हैं, पहले जितनी दुरूदें आती है सारी पढ़ते हैं, फिर पीर साहब का पढ़वाया हुआ पेन निकाल के बैठते हैं। अब तो हल हो नहीं होना, अब तो हल हो नहीं होना। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक पर्चा आया, पूरा साल भर का नहीं, एक पर्चा सिर्फ एक किताब का आया तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। नंबर कम आए तो क्या बनेगा, नंबर ना आए तो क्या होगा, फेल हो गया तो क्या होगा। जबकि इसमें एक ऑप्शन है कि आप आगे और भी पढ़ के मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। खुदा की कसम जरा बता तो सही, जब किसी की बेटी को अलल ऐलान डंके की चोट पे गाड़ी भर के लोग देखने आते हैं, तुझे पता उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरती है, उसको क्या एहसास होता है। वो 2 दिन पहले सोना बंद कर देती है, फिर ख्याल आता मालिक पसंद ना आई तो मेरे बाप की इज्जत का क्या बनेगा, अगर इनकार हो गया तो मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो भाई एक पर्चा आ जाता है तो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। यहाँ तो बाप की पगड़ी का सवाल है, बेटी की 18 साल की जिंदगी का सवाल है, आने वाले 50 साल कैरियर का सवाल है। वो खुदा की कसम किसी की बेटी को तमाशे के तौर पे देखा ना करो, उसकी इज्जत का तमाशा ना बनाया करो। बेटी इतनी नाजुक होती है, अगर देख करके लोग चले जाएं और इनकार करते तब मुश्किल रिश्ते होते हैं, और तलाक देने के बाद बेटियों की क्या जिंदगी होती है, इसका कौन अंदाजा लगा सकता है। बदलो अपने रवैये, किसी की बेटी को तमाशा बना के ना दे, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ, तू उसकी बेटी को इज्जत दे, खुदा तेरी बेटी को इज्जतों की सौगात अता फरमा दे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब। ये जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। चुपके से जाओ, देख के आ जाओ, मगर गैरत का जनाजा तो तब निकलता है जब लड़का कहता मेरा कजिन भी देखेगा। जब से ये कजन पजन आए ना, गैरत का जनाजा ही निकल गया। हमें आज तक नहीं पता कजिन किसे कहते हैं, हमने इतनी इंग्लिश नहीं पढ़ी, तो कजिन फ्रेंड। देख भाई सोच, बीवी मेरी रखूंगा मैं तो दोस्त कौन होता झांक के देखने वाला? वो बेगैरत होगा जो अपनी बीवी दूसरों को दिखाएगा। बहुत प्यारी बात। ये फैसला मेरा है, हमारा समाज इसकी इजाजत नहीं देता कि लड़का डायरेक्ट देख ले, हमारा समाज। मगर ये तो है ना कि माँ चुपके से देख आती है, बहन देख आती है, बेटी बहनें खानदान की देख लेती हैं 10 बार देखो, लेकिन ना वो पूरा तमाशा बना देते हैं कि नहीं अभी मेरे खलेरे भाई ने नहीं देखा, अभी मेरे मामूजाद ने नहीं देखा। वो हाँ कहेगा तो मैं हाँ कहूँगा। ये कहाँ की गैरत है यार, ये कहाँ का दीन है, कहाँ की शरीयत है, कौन सा तरीका है। बीवी तेरी है, किसी की बेटी को तमाशा न बना। कुछ दिन से रस्में निकली हैं, अब तो स्टेज पे लड़की लड़के को ला करके अंगूठी पहनाई जा रही है। लोगों से पूछा जा रहा है ये क्या है, कहा तुम्हें नहीं पता दौर कितना आगे चला गया है। अब एक ही मिंबर पे बैठ करके सबके सामने अंगूठी पहनाई जाती है। मैं कहता हूँ वो दौर भी कितने प्यारे दौर हुआ करते थे, जब गैरत वाले लोग कार्ड छपवाते थे तो बेटियों के नाम तक कार्ड में नहीं डाले जाते थे, ताकि किसी गैर महरम की नजर मेरी बेटी के नाम पे ना पड़ जाए। आज बेटियों को मिंबर पे लाके तुमने, स्टेज पे ला करके तुमने अंगूठियां पहना करके गैरत का जनाजा निकाल दिया। जब इस तरह से रिश्ते और ब्याह होंगे तो उनकी गोद से आने वाली नस्ल शानदान सर होगी, डकैत होंगे, बदमाश होंगे, गुंडे होंगे, लुच्चे होंगे, आबिदो साकिद नहीं होंगे। खुदा की कसम गैरत वाली बच्चियां लाओ, गोद उनकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। माए बेगैरत लाओगे तो बच्चे कहां से गैरत वाले आएंगे? अंगूठी पहना रहे हो, ये रिश्ता है, ये रिश्ता है। पहले की बेटियां जबकि ससुर से पर्दा नहीं, लेकिन इतनी गैरत वाली होती थी कि ससुर के सामने भी चेहरा खोल के नहीं आती। क्या कहने, जिंदाबाद। अब तो सज के बैठी है, ब्यूटी पार्लर का पूरा कमाल लेके बैठी है। हाँ, वो भी मन में लड्डू फूट रहे, बहुत खूबसूरत है, मुंह धुलने दे। भाई क्यों ये तमाशे, क्यों गलती करते, गलती करते। ये निकलो इस धोखे की दुनिया से, सच्चाई की दुनिया में आ। खाली हुस्न देख के निकाह मत कर, किरदार देख के निकाह कर। ये भी पूछ के ये किसी नेक खानदान से ताल्लुक रखती है कि नहीं। ये भी देख इसकी नस्लों को कुरान आता है कि नहीं, इसका बाप मस्जिद में जाता है कि नहीं, इसके बाप के लुक़्मे हलाल के हैं कि नहीं।
ये देख, अगर बाप के लुक में हराम के हों तो 100 हाथ हट जाना, इसलिए कि असर तेरी औलाद में भी आएगा। मजदूर की बेटी लेके आओ, इज्जतदार की बेटी लेके आओ, खुदा की कसम नस्लें भी अच्छी होंगी और खानदान में 4 चांद भी लग जाएंगे, है ना। अब तो रिश्ते भी अल्लाह माफ करे सरकार बैठे, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, हिम्मत नहीं होती इतने बड़े लोगों के सामने बात करने की, बस तवज्जो कर ले। अब तो रिश्ते भी ना उसमें कर रहा, कह रहा है ना लड़की कहाँ देखी है, कह रहा पार्टी में गया था तो वहां देखी थी, पार्टी में। क्या खूबसूरती के बाल थे उसके, बड़े लंबे लंबे बाल थे, और जो आई है कसम खुदा की, फिर जो पड़े हैं तोड़े उस पे बिलग्राम शरीफ, कछोचा शरीफ, मारेरा शरीफ, देवा शरीफ, सारे शरीफ ले गए, एक भूत नहीं उतरा। वो कह रहा इन पे कुछ ना, इलाज करा लिया मैंने उनसे भी, इन पे कुछ भी ना होता तो ठीक कर देते मेरी बीवी। तो ये तो नहीं कहेंगे मैं कह के जा रहा हूं, ये भूत उतारते हैं, भूतनी नहीं उतारा करते। इस पे कुछ होता तो उतारते, ये तो सर से लेके पैर तक खुद छुड़ाए, इसका कुछ नहीं उतरना है। आज इलाज नहीं, आज से पहले रिश्ते के वक्त इलाज होना था। कुरान वाली देखते, नमाज वाली देखते, पर्दे वाली देखते, शरीयत वाली देखते, हया वाली देखते, एक भी तोड़ा न पड़ता, कदम इसके आते करम खुदा का बरसने लग जाता। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लेके आओ नेक, क्या कहने भाई, समझ में आएगा आपको। तो निकाह आसान करें, फालतू की ये रस्में डिमांडें खत्म कर दें। 2-2 लाख 10-10 लाख, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं बताएं जरा हाथ उठा के। है सारा जाना चाहते हैं ना, अल्लाह सलामत रखे, सारे जाना चाहते हैं ना जन्नत में, है। और जन्नत कोई प्लेट का निवाला तो है नहीं जो उठाया और खा लिया, मेहनत से मिलती है जन्नत, कुछ करो भी मत, हल्दी लगी ना फिटकरी रंग चोखा आ गया, ऐसे नहीं मिलेगी जन्नत। जन्नत जाना चाहते हैं ना, आसान तरीका मैं बता दूं, सबसे आसान मुझे पता है, मैं बताने लगा। जन्नत में जाना चाहते हैं, बोलो डर क्यों गए? हाँ जाना चाहते हैं ना, हाँ भाई मैं तुमसे पहले जाना चाहता हूं। मसला है मुझे नहीं पता फ्री कहीं बटती हो जन्नत, तो बताना हम भी जाके ले लेंगे। मगर इतना सुने जरा, सरकार तशरीफ फरमाई, बुजुर्गों की दुआओं का सहारा लेके ये बात कह रहा हूं, अगर जन्नत चाहते हो तो अल्लाह ने अगर आपको एक छत दी है, क्या दी है, क्या दी है, छत दी है, चंद बर्तन दिए खाने पीने के लिए, अल्लाह ने हैसियत दी है कि चारपाई भी खरीद सकते, औकात इतनी है कि बिस्तर भी खरीद सकते, रहने का मकान, खाने के बर्तन, रहने की जगह, बिस्तर आप खरीद सकते हैं ना, तो फिर क्यों बोझ बने किसी लड़की वाले पे। जन्नत चाहते हो ना तो किसी कमजोर रिश्तेदार के घर जाओ और इज्जत से अपने बेटे के लिए उसकी बेटी का रिश्ता मांग लो, कहना खाली हाथ बेटी दे दे, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। खुदा की कसम जब गरीब की बेटी तेरे घर का सुकून बन के आएगी और वो तेरे बिस्तर पे सुकून से सोएगी, तुझे मर के जाने में कब्र तक देर लगेगी, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। बहुत प्यारी। तो ये निभाने वाली आदत डाली, ये जो मुश्किल हो गई है ना गरीबी, तो ये इसको हमें बाप का बोझ कम करना है। हुजूर आए बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए बेटियां फिर बोझ नहीं बाप के लिए रहमत बन गई। तो फिर से हमें उस दौर को दोहराना है, हर बेटी को यह एहसास दिला दो कि तुम बोझ नहीं है, मुसीबत नहीं है, शुक्र अदा कर रब ने तुझे हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, हुजूर की उम्मत में पैदा किया। ये बच्चियों को एहसास दिलाना है, मेरा नबी कायनात का बोझ उतारने आया। आज जरूरत है उम्मत के मसाइल पे गौर करने की, उम्मत के मसाइल पे गौर करने की, अपने जाती मफाद के लिए नहीं, उम्मत के लिए गौर करना है। बस मेरा रब अपने हबीब के सदक़े में हमें हर वो काम करने की तौफीक दे जिससे वो राजी हो, मदीने वाला मुस्तफ़ा राजी हो, और हमें हर उस चीज से बचने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम जो तेरे और तेरे महबूब की नाराजी का सबब हो। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया है, और इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि सुबह क़यामत तक हर दिन तरक्की होती रहेगी, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अल्लाह ताला क़यामत में हमें हुजूर की शफ़ाअत नसीब फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया मेरे भाई, बात हो गई। शजरे का भी बड़ा मसला है, शजरे में भी
क्या कहने, हुक्म वाह, 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 वाह। हुक्म हो रहा है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, मगर थोड़ा सा जरा बेदार। मद्दाए खैरुल नाम भाई मोहम्मद अली फैजी साहब किबला तशरीफ फरमा। मसला एक बड़ा अजीब है, जो भी फोन करता यही कहता तुम चाहिए मोहम्मद अली चाहिए, ना हम फुर्सत ना हमारा गल्लू फुर्सत, कोई फुर्सत नहीं। तवज्जो है ना, अल्लाह सलामत रखे। बस थोड़ी देर बाद आपको सुनना है, मेरा वक्त मुकम्मल हो चला है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करें हुजूर आए, बेटियों को इज्जतें मिली, बेटियों को इज्जतें मिली हैं, बरकतें मिली हैं हुजूर के सदक़े। जान खाए तवज्जो है सारे लोग। ये आसान करेंगे इंशाअल्लाह निकाह, पक्की करने में 20-20 नहीं 150-150 जा रहे हैं। और उस दिन भी ना लड़के का बाप पान खा रहा है, जबरदस्ती तुम्हें जरूर चलना पक्की में, तुम्हें जरूर चलना पक्की में। और भाई उस बेटी के बाप से पूछना उसने 4 लोगों के खाने का इंतजाम कैसे किया होगा। गौर करो ना इन चीजों पे। ये हमारे समाज में इतनी बुरी बीमारी है जिसने हमारे समाज को अंदर से खोखला कर दिया। जब बच्चियां गरीब हो जाती हैं, बाप जहेज नहीं दे पाता है, दिक्कतें निकाह और रुखसती में होती है ना, तो फिर परेशानियां पैदा होती हैं, परेशानियां पैदा होती हैं। आप इन सारे कामों को आसान करें। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस पे सर जोड़ के बैठे कि इस बीमारी से निजात कैसे मिलेगी, निजात कैसे मिलेगी। मैं तो कहता हूं हर खानका से ऐलान किया जाए, जो मेरा मुरीद होगा वो डिमांड नहीं करेगा, जो मेरा मुरीद है वो डिमांड ना करे। इसलिए कि कोई भी बेटी वाला ना अपनी बेटी को मुट्ठी बंद करके जो देता वो कम नहीं देता है, बहुत देता है, बहुत देता है। लेकिन नीयतें खराब हो गई। हम तो सोच रहे हैं पलना ही ससुराल के पैसों पे। अब तो बेगैरती की हद हो गई। पहले खाली बेड चलता था, अलमारी चलती थी, अब तो कह रहा घर जाके कमरा ना पाना, फर्नीचर पूरा वहीं लगा देना, कफन भी ले ले इनसे, मसहरी भी अपनी अलग मंगा ले, कह रहे वो ना पाले ना फर्नीचर। तुम तो गलत ही आए हो दुनिया में, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। ओ भाई निकाह वो करे जो नानो नफका दे सकता हो, जो ये सोच के बैठा हो कि ससुर के पैसों पे पलना है, तो उसे तो निकाह भी जायज नहीं। भाई ये लाजिम है, घर दे, कपड़ा दे, रोटी तेरी जिम्मेदारी है, और तू खुद ससुराल की जिम्मेदारी पे पड़ा। आ जा रहा तो 10-10 दिन नहीं जा रहा दामाद, पता नहीं कितने फ्री हो गए दामाद। ये बेगैरती है भाई। आप अपने ऊपर डिपेंड रहिए। और जिसे अल्लाह ने 4 बेटे दे दिए वो उंगलियों पे गिन रहा। 10,000 भूरा के बिया में, हाँ 10 नूरा के में नहीं। देखो नाम अगर किसी का बुरा ना माने। माशाअल्लाह आप सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अदब से खड़े हो जाएं। हजरत के साथ हजरत जगह खाली कर दें, जो बीच की रास्ता है इसको बिल्कुल खाली कर दें। वाहिदी दूल्हा की आमद हो रही है, गुले गुलजारे वाहिदियत शेख कामिल की आमद हो रही है। दिल की गहराई से इस्तकबालिया नारा बुलंद करें, नारे तकबीर। नहीं अपने हाथों को अलम बना के लहरा करके आले रसूल औलाद रसूल शहजादे मौलाए कायनात के इस्तकबाल कर रहे हैं आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाहिदी दूल्हा हुजूर साहिबे सज्जादा सरकार सुहेले मिल्लत शेख कामिल मुर्शिदे कामिल, मुर्शिदे कामिल सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत औलाद गौसे आजम। नारे हाँ हाँ माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, ये ना करें मेरे भाई। आप गुलाब पेश कर रहे हैं सरकार की बारगाह में। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। मुफ्ती साहब क़िबला का खिताब हो रहा है। शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला भी तशरीफ ले आए। बैठ जाए। कारी अबुल हसन साहब क़िबला वाहिदी तशरीफ लाए, मैं इस्तकबाल करता हूँ। बैठे आप। मौलाना फ़तेह मोहम्मद कादरी वैसी वो भी तशरीफ लाए हैं माशाअल्लाह। बैठ जाए अदब के साथ, बैठ जाए। हजरत का खिताब हो रहा है दिल की गहराई से।
बैठ जाएं, सरकार के चेहरे की जियारत करें, अपनी नेकियों में इजाफा करें। तवज्जो है सारे लोगों की माशाल्लाह। हजरत का चेहरा देख रहे हैं ना, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है माशाल्लाह। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत आले नबी औलादे अली आकाई मौलाई सैयद सनदी सरकार सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की आमद हो चुकी है माशाल्लाह। फैज़ाने वाहिदी लेकर के माशाल्लाह तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हज़रत के बाबरकत चेहरे की ज़ियारत करें और दुआओं से मुस्तफ़ीज़ भी होते रहें। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। जिसे याद है वो आगे पढ़ ले, बाकी मुंह देखते रहें। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का माशाल्लाह। हुजूर सैयद साहब हो चुकी है और ये हमारे और आपके लिए भाई से फख्र भी है, भाई से मसरत भी है। तशरीफ लाए बिलग्राम शरीफ की सरजमीन से, वो सरजमीन है जो बरकतों के नाम से जानी जाती है। और अगली बात कहूँ, बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जो जन्नत के नाम से जानी पहचानी जाती है, जन्नत के नाम से जानी पहचानी जाती है। अल्लाह सलामत रखे। हज़रत तशरीफ लाए, करम फरमाई। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्लाह सलामत रखे। बिलग्राम शरीफ का फैजान और तसव्वुफ की सौगात लेकर के माशाअल्लाह हुजूर तशरीफ फरमाए। मैं बात मुकम्मल कर लूं। मैं ये बात अर्ज कर रहा था तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि ये जो जरूरत से ज्यादा खर्चे इसे कम किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमारी आपकी जबान कबूल फरमा ले। कम करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग सोने की चैन लेंगे वो हाथ उठा दे। अल्लाह सलामत रखे, 1% भी हाथ नहीं उठा। अब जो लोग हुजूर की रजा के लिए सोना कभी नहीं पहनेंगे वो हाथ उठा के बता दें माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और सासों से भी मेरी बात पहुंचा देना, सासों तक, जो सास होती है ना उस तक भी मेरी बात पहुंचा देना। कहती नहीं मेरा दामाद है, लाखों में छांट है, पहला दामाद है, सोने की चैन जरूर दूंगी। मेरी माँ मेरी बहन सोने की चैन देकर के उसे जहन्नमी क्यों बना रही है? रब ने तौफीक दी है तो दामाद को सोने के बटन दे दे, पैसा है तो दे बटन, करें ऐसे काम। और अगर देने ना तो बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानिएगा। जितने भी बेरोजगार दामाद है ना जो डिमांड करते हैं, सासों पे लाजिम है कि वो पैसे इकट्ठे करके मुट्ठी में दें कि सुन आज तक फलुआ फिरा, इससे जाके बिजनेस कर, खुद भी खाना मेरी बेटी को भी खिलाना। आपसे इतनी गुजारिश है, ऐसे लोग जो मुंह से मांगते हो उनको बेटी दो ही मत, करो ही मत रिश्ता उनके साथ, देखें कब तक मांगेंगे। गलती हम भी करते हैं। जरा सी डॉक्टरिया बनी, यानी 2 साल प्रैक्टिकल की आला लटकाया तो पीछे रेट लेके पड़ गए। बेटी का रिश्ता करा दो 5 लाख दूंगा, दलाल अच्छा फंस गया तो रेट ऊपर,
10 दे तो बता, 12 तो उसके को वहां से मिलना है। अक्सर ना नौजवान हमारे बाहर रहते हैं, जब तक शादी नहीं होती तो अब्बा कहता 70,000 कमा रहे आप, और जब शादी हो जाती तो कह रहा जरा कुछ समझा दो, 2 रुपए पैदा नहीं करता। ये कंडीशन हमारी है। झूठ बोलते हैं हम ताकि रिश्ते अच्छे हों। भाई ये मत देख कि इनकम कितनी है, ये देख ये दामाद अल्लाह वाला है कि नहीं, मुस्तफा वाला है कि नहीं। समझ रहे हैं? बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को। सिर्फ वो वादा ना करें जिनकी हो गई है, बात उनसे कर रहा हूं जिनकी नहीं हुई है। बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को, बदलेंगे इंशाल्लाह। अगर हमें ये पक्की करने जाते हैं, पक्की करने में कितने लोग चलते हैं पक्की करने में? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतने बड़े मजबे में एक शेर ने हिम्मत की। हाँ, वो भी सच बोल दिया। सच बोला। वाह वाह वाह। तो जो है सारे लोगों को आपको बोल रहा हूं, कितने लोग आते हैं पक्की में? 100 सवा 100। ओ भाई मैं भी आपके इलाके में रहा हूं, मेरे लिए नई बात नहीं है, मुझे सबकी पक्की पता है। अजीब मसला, इतना बड़ा ऐसे भी उसमें भैंस की जंजीर भी उसमें ही, अंगूठी भी कलुआ की उसमें ही है। अजीब मसला है, इतनी मुश्किल कर दी शादियां। पहली बात तो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं। पूछो अरबी लुगत में बारात का कोई जुमला आया क्या? आपको सारी डिक्शनरी छान लें, बारात है ही नहीं। बारात है ही नहीं, ये बारातें तो हमने बनाई। एक बारात तो वो होती है कि जब दूल्हा जाता है, एक बारात पक्की करने आ रहे हैं। टेबल देखें पक्की के, जितना मीठा आपके पूरे जिले में होगा ना, सारी वैरायटियां रखी, सारी रखी, एक एक करके। मैं उस बस्ती का ही नाम लेना नहीं चाहता, तवज्जो है ना सारे लोग। मैं सिर्फ कुछ बताना चाहता हूं आपको। मुझे बताओ, अगर ये पक्की में 150 ना जाते तो इस 150 के खर्चे में किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले ना हो जाते? हो सकता था कि नहीं? बोलो, क्या हमारे बीच गरीब लोग नहीं है? आपकी बस्ती में क्या नाम है इस जगह का? ठठिया। ठठिया में गरीब लोग हैं कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? है ना? जरूरतमंद तो यहां भी होंगे ना। कभी कभी बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है। एक बाप, मैंने पहले ही कहा, बेटी को जवान करने में बूढ़ा नहीं होता, बेटी को रुखसत करने में बूढ़ा हो जाता है। 7 बेटियां जवानी तक पालता रहा, और जब भी आया कभी मुंह लटका के नहीं आया, मुस्कुराता हुआ घर में आया। इसलिए कि बाप कितना भी थका हो, बेटी मुस्कुरा। तवज्जो कीजिए, उसने कहा कि ऐसा कौन होगा जो गुलामों को आजाद करे। जब वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, रिश्तेदार कहने लगे रुक भाई, सारे मामले में बराबर थे तो यहां पीछे नहीं रहना है। अगर तूने हुजूर का दामन थामा है तो फिर हमें भी हुजूर का दामन थामना है, हमें भी हुजूर का दामन थामना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं, बेटियों को बचाने का काम मेरे नबी ने किया। बोलो किया कि नहीं? जोर से बोलो। मैं किसी के पीर की तरफदारी में नहीं, मदीने वाले की तरफदारी में बात कर रहा हूं। किसी को कड़वा लगे या मीठा लगे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला ही कोई नहीं, सीधी बात। बहुत गौर से बात सुनिएगा भाई। बेटी बचाने का काम किया मेरे ने, आज हम बचा रहे हैं बेटी। खुद सोचे, एक बाप बेटी को पालने में बूढ़ा नहीं होता है, बेटी को जवान करने में बाप बूढ़ा नहीं होता, बेटी को रुखसत करने में बाप बूढ़ा हो जा रहा है। क्या ये हालात नहीं? दूल्हा मरा जा रहा, कह रहा भैंस वाली जंजीर चाहिए। अल्लाह ने अच्छा खासा इंसान बनाया था, गले में चैन पहनेगा,
सास भी ना पहले लाती है मेरे दामाद के लिए। और दामाद है तेरा बकरा नहीं। मर्द को सोना पहनना हराम तो हराम, चाहे तेरा बेटा हो या मेरा बेटा हो। और कह रही सोने की अंगूठी पूरी 1.5 तोले की चाहिए। याद रख, जो दुनिया में सोना मर्द पहनेगा ना, अल्लाह उसे आखिरत में जहन्नम की आग का जेवर पहनाएगा। देख लेना। खड़ा होके कह रहे हैं पहनाओ, लो रवैये अपने। अंगूठी शिकल खाक की नहीं, सोना पहनने चले। ओ भाई ये क्यों बोझ इतना, क्यों बोझ इतना? क्या इसी का नाम निकाह है? क्या इसी का नाम इस्लाम है? जोड़ मिलाते फिर रहे। सोचो यार, थोड़ा सा बदलो। अगर सोने की अंगूठी ना मिली तो मर गया। एक मौलवी बता दो जिसने सोने की अंगूठी पहनी, किसी के गले में जंजीर दिखा दो एक सोने की, दिखाओ। कोई नहीं पहनता, मौलवी मोहताज है। शरीयत ने इतनी सी भी इजाजत दी होती ना तो इतनी मोटी हमारे गले में होती। हाँ, लेकिन जानते हो हुजूर आए मस्जिद में, सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाए, हुजूर की नजर पड़ गई, मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया। मदरसा था? हाँ मदरसा तो है। मैंने कोई ना कोई बेवा बच्ची भी होगी, यतीम भी होगी। हाँ होंगी। मैंने वहां 5 लाख क्यों दिए, खुद बताइए। कि जी वो बड़ा काम कर रहे थे इनका। मैंने कहा भाई शरीयत हुक्म ये देती है, पहले अपने घर में देख, फिर पड़ोस में देख, फिर मोहल्ले में देख, फिर बस्ती देख, फिर इलाका देख, फिर शहर देख, फिर सूबा देख, फिर मुल्क देख, फिर आगे बढ़। इन सब से बच जाए तब आगे बढ़। तूने घर में ही झांक के नहीं देखा? सगी भतीजियां बैठी हैं, उनके बाल सफेद हो गए, बाप के पास उनके निकाह के लिए पैसा नहीं है। तू नजराने पेश कर रहा 5-5 लाख। हुजूर ने कयामत में तुझसे पूछ लिया, तेरे भाई की बेटी भी गुर्बत की वजह से बैठी रह गई थी, तुझे तिरस्ता तो दिखाई दिया, गरीब भतीजी दिखाई नहीं दी? कोई जवाब हो तो मुझे भी बताना। कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कैसा इश्क है हमारा हुजूर से, निहायत धोखा। अपने आप से फरेब कर रहे हैं हम। सिर्फ कह देने से कोई आशिक नहीं होता, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर हर बंदा अपने हिस्से का काम करना शुरू कर देना तो कसम खुदा की बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन करने कोई तैयार नहीं। बाप जायदाद छोड़ के जाता है, औलाद सोचती है माले गनीमत मिला है। भाई छोड़ के जाए, भाई सोचता सारे पे मैं कब्जा कर लूं। जानते हो एक बेटी ने ये बताया कि मेरे परिवार वालों ने मेरे बाप को इसलिए मार दिया ताकि उनकी जायदाद उनके हिस्से में आ जाए। खुदा के वास्ते ये जुल्म और सितम इसलिए हम करते हैं कि ये दौलत हमारे पास होगी तो 4 दिन की शोहरत हो जाएगी, लोग कहेंगे पैसे वाला है, लोग कहेंगे दौलत वाला है। याद रख, अगर तेरे जहन में ये ख्याल है कि पैसों से इज्जतें मिला करती हैं तो जा कभी कब्रिस्तानों में जाके देख ले, वो टूटी हुई कब्रें, वो बैठी हुई मिट्टी, वो नजर आते कफन, वो गली लकड़ियां, वो सूखी हड्डियां तुझे बताएंगी ये जिसकी हड्डी है ये भी पैसे वाला था, जिसकी कब्र बैठी हुई है ये भी दौलत वाला था, लेकिन आज इसकी कोई औकात नहीं है। बताओ तो सही औकात किसकी होती है? तो कब्रों से आवाज आती है। यहाँ औकात सिर्फ उसकी होती है जो खुदा वाला भी होता है, मुस्तफा वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अच्छे काम कर जाओ। मुझसे पहले मौलाना फुरकान मंजरी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, इर्तिदाद के हवाले से बात कर रहे थे। बेटियां मुर्तद हो रही हैं, उन्होंने बताया जिम्मेदार सिर्फ बाप है, माँ है, परिवार है। उन्होंने बताया वक्त कम था पूरी बात ना कह सके शायद, मगर कुछ बात मैं कहना चाहता हूं। आज जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं ना, उसका जिम्मेदार हमारा मुआशरा है।
ये कड़वी सच्चाई है, उसका जिम्मेदार हमारा मुआशरा है। बेटियां क्यों मुर्तद हुई? क्योंकि बाप निकाह ना कर सका। इसलिए बाप निकाह क्यों नहीं कर सका? क्योंकि डिमांड वाले कुत्ते बहुत हैं, 10 लाख मांगने वाले भिखारी बहुत हैं। पूछना इन उलमा से, जिसे भीख मांगनी पड़े वो नफका दे सकता है बीवी का, जो नफका नहीं दे सकता वो निकाह कर सकता? हजरत, ऐसी हरकतें करोगे तो निकाह बंद हो जाएंगे तुम्हारे। लेकिन बाज नहीं आ रहे, सोच रहे बस मेरा ही बेटा, अल्लाह बेटी दे गई नहीं। कल जब घर में बेटी आई तो सर कूट रहा, इसका कहां से करूं? खुदा के वास्ते निकाह इतने आसान कर दो, हर गरीब हुजूर का उम्मती होने पे फख्र कर ले। रस्में खत्म कर दो ये शैतानी, ताकि हर कमजोर से कमजोर फख्र से बंदा कह सके खुदा का शुक्र है मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा होने का शरफ मिला। आज बीमारी बन गई हम, बेटियों के लिए दर्द सर बन गए हम। इस वजह से बेटियां मुर्तद हो रही हैं, और हम हमारे ठाट बाट में कमी नहीं। 7 लाख से ऊपर बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। कितनी? 7 लाख। कितनी? 7 लाख। माइक तो साथ छोड़े हुए, तुम भी छोड़ोगे? कितनी? 7 लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। 7 लाख। मुझे जरा बताए ये मुआशरा कितनी बेटियों को कलमा पढ़ाया है? हमने 7 लाख बेटियां खो दी और 70 बेटियों को मुसलमान न बना सके। लेकिन हमारी धमक में कमी नहीं आई है। अब भी सेरा बनता है, अम्मा पहले ही कह देती है 3 दिन ना, ढोलक 3 दिन पहले बजेगी, वरना शादी में मौज नहीं आएगी। निकाह 3 दिन के बाद होना है, ढोल 3 दिन पहले बज रहा है, रहमत 3 दिन बाद आएगी, लानत 3 दिन पहले आ चुकी है। लानत 3 दिन पहले आ चुकी है। और फिर जब आती है बारात, बुलाया जाता है, हजरत फाता पढ़ दो खाने पे। हजरत आए, हाथ उठाए, फाता पढ़ी। जब थोड़ी देर बाद पता चला डेगें खत्म हो गई, कोरमा कम पड़ गया, तो सीधा कहता अरे मौलवी पर बात कर गया, पता नहीं बिना वजू के फाता पड़ गया था क्या। अब जिम्मेदार मौलवी की फाता हो गई, खाना खत्म हुआ, जिम्मेदार मौलवी की फाता। तेरे घर से 3 दिन से लानत बरस रही है, वो दिखाई नहीं दिया तुझे? तेरी अम्मा ये कह रही थी ढोलक ना बजी तो लल्ला का सेहरा अच्छा नहीं लगेगा, तब तुझे लानत दिखाई नहीं दी? खाना खत्म हुआ तो मुसीबतें आती हैं। खुदा के वास्ते मेरे भाइयों, अगर हुजूर से इश्क करते हो ना, तो ये गानों की लानतें निकालो। दूल्हा बनना है ना, तो ऐसा कर, जब फजर की नमाज हो, दुनिया नए कपड़े पहन रही हो, तो कुरान लेकर के सूरह यासीन पढ़ने बैठ जाए। ये निकाह के सवेरे वाली बात कर रहा हूं, लेकिन कौन पढ़ेगा यासीन? जिसे आती हो, जिसे निकाह पढ़ाने से पढ़ा नहीं जाता। पसीना आ जाता काजी को, यूं हिगी व युमीत कहलाते। सच है। ये 6 फीट का यूं हिगी व युमीत ही नहीं कह पाता, उसे ही हुई हुई करता रहे, आगे नहीं बढ़ेगा। सही है, बहुत सही। एक निकाह में हिलक के रह गया। जिंदगी में एक बार निकाह होना था, कम से कम निकाह के कलमे तो याद कर लेता, वो जुमले तो दुरुस्त कर लेता। हाँ हाँ, मेरी कौम का जवान जब मस्जिद जाता है, हार पहनेगा, फूलों के हार है, पैसों के हार जमीन पे है, बहनोई हाथ में लिए घूम रहा है, साले साहब के हार है, बाप सीना चौड़ा कर रहा है, कितने नोट पड़े हैं बेटे के गले में। मस्जिद में आके 2 कौड़ी की औकात दिखाई दे जाती है। मस्जिद में आता है, कहता इमाम साहब जरा नियत बता दो। इमाम कहता बेटे शुक्राने की नियत करनी है। कहता मुझे नहीं पता। अल्लाह अकबर, ये कौम का जवान है जिसके गले में 70 हार पड़े हैं, लेकिन शुक्राने की नियत इसे नहीं आती है। जब खड़ा हो जाता है, यही नहीं पता कितनी पढ़नी है, कभी 11 सजदे मार दिए, कभी 12 मार दिए, कभी रुकता ही नहीं है, कभी चलता ही रहता है। ये मेरी कौम का हाल है। और इसे इस्लाम कहते हो, इसे इश्क कहते हो। खुदा की कसम, इश्क ये नहीं है, बल्कि इश्क तो ये था कि तुम्हारे चेहरे बता देते ये जो जा रखा है आम नहीं जा रखा है, बल्कि मुस्तफा का गुलाम गुजर के जा।
या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, सही, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान ओ भाई, सुभान अल्लाह। दुल्हन लेने जाते हो तो सारे ही नमाज पढ़ के जाते हैं ना? बोलो यार, सारे ही पढ़ के जाते हैं ना? ये वो ही बोल रहे हैं जिनकी नहीं हुई है। जिनकी हो गई वो तो रूठे बैठे हैं कि पता नहीं मौलवी को मेरे बारे में किसने बता दिया, क्योंकि 90% तो यूं ही में अटके होंगे, बाकी बचे 10 तो वो नमाज में पढ़ गए। भाई मैं किसी शख्स से खास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस दर्द को रो रहा हूं जो हमारी कौम में है। उस दर्द को सारे ही जाते हैं ना, नमाज पढ़ते जाते हैं, आने के बाद नमाज पढ़ते हैं। बोलो, आने के बाद नमाज पढ़ते हैं। हुक्म तो यह है जब दुल्हन उतरे, दोनों घर में आए, शोहर भी बावुजू हो, बीवी भी बावुजू हो, और एक जगह पे मुसल्ला बिछा दे। बल्कि हुक्म तो यह है कि शोहर बीवी के दुपट्टे पे 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करे। फिर देख अल्लाह कितनी बरकत देता है। बीवी भी पढ़े, बीवी भी पढ़े, वो रब का शुक्र अदा करे। लेकिन ये गाड़ी से रास्ते में ही उतर गया, बीवी कर दी कैमरे वाले के हवाले कि भाई मैं जब तक आऊं तू अपना काम कर ले। वो उतर गया और अभी कोई नहीं देखता, कैमरे वाला घूंघट इधर टेढ़ा करो, इधर उठाओ, इधर उठाओ। इतनी संभाल के शोहर नहीं देखता जितनी संभाल के कैमरे वाला देख रहा है। बहुत सही, बहुत सही, सच है। कड़वी हकीकत है, ये रोने के दिन हमारे रोने के। सही। वो रास्ते में ही उतर गया, बीवी कैमरे वाले के हवाले। अंदर कोई मत जाना, अभी वीडियो बन रही है। वो जब वीडियो बनाता है तो जितनी लिपस्टिक होठों पे लगी है जूम करके दिखाएगा, आंखों का सुरमा जूम करेगा, कानों की बालियां जूम करके लेगा, जो नाक की नथ है उसे जूम करके लेगा, गले के हार दिखाता है, सूट की कड़ाई दिखा रहा है। गैरत डूब गई हमारी। और तू तो बेटियों का रखवाला था, तूने अपनी बीवी की वीडियो बनवाई। तेरे 4 यार शादियों में आए, उन्होंने कहा अपनी शादी की वीडियो मुझे भी देना, वो लेके गए, अकेले में रात में वीडियो देखी। और बेगैरत, ये जो तेरे एक घर की इज्जत थी, रात को कितने घरों में जाके ये नीलाम हो कह रहे गई। तेरे घर की इज्जत हर घर में नीलाम, और तू कह रहा वीडियो बहुत चली, तेरी आंखें नहीं खुली। आता साथ बीवी से कहता तू भी वजू कर मैं भी करूं, लेकिन आज बीवी मानेगी क्यों? भाई साहब ब्यूटी पार्लर में जाके 7,000 में चेहरा बनवा के आई है, वजू करेगी तो धुल नहीं जाएगा। 70 बार भी वजू टूटे तो नहीं करेगी, इसलिए कि अगर मेकअप धुल गया तो बच्चे शोहर ही डर जाएगा। वो नहीं करेगी वजू, और ना तुम कराते हो, तुम भी पर्दा डाले रखते हो, तुम भी पर्दा डाले रखते हो। वो इसलिए मुंह नहीं धोती है, मेकअप किया के 5,000 का। ए मेरी कौम की बेटी, तुझे खुदा ने कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया था, तेरा हुस्न ब्यूटी पार्लर में ना था, तेरा हुस्न क्रीम पाउडर में ना था, तेरा हुस्न लोगों के दिए हुए गिफ्टेड सुरमों में नहीं था, बल्कि तेरा हुस्न तो ये था, अगर तू आई थी पल के झुका के आती, हया के साथ आती, कैमरे वाला आ रहा था, कह देती खबरदार वीडियो ना बनाना, मैं कोई आवारा बच्चलन नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसने फातिमा ज़हरा के किरदार को पढ़ा के मैं कनीज़े फातिमा ज़हरा
हूँ, मेरी वीडियो ना बना, मैं तुम्हें दिखाने नहीं आई हूँ, मैं तो शोहर को मनाने आई हूँ, रब को राजी करने आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो यार मैं कब एक बार धुल गया तो क्या होगा, एक ना एक दिन तो सामने चेहरा आना ही है, आना ही है चेहरा। पढ़वाओगे नमाज? जिनकी हो गई है वो ना उठाए, जिनकी नहीं हुई है वो बोले। पढ़वाएंगे ना इंशाल्लाह। अगर ये तरीका होगा तो कसम से तेरी बीवी पे भूत नहीं आएगा। कभी जाकर के 40 जुम्मेराते कलियर में नहीं गुजारेगी, सिर्फ कनीज़े फातिमा ढूंढ के ला, कदम उसके होंगे, करम खुदा का आ जाए। गलती करते हो रिश्ते के इंतखाब में, तुम भी गलती करते हो जावेद भाई, गलती ये करते हैं, ढूंढ के ला रहा, या तो सबसे खूबसूरत करेगा, या पैसे वाली, या शोहरत वाली, या दबदबे वाली, ठीक है। 5वीं किस्म बचती है दीनदार, उधर कोई नहीं जाता। मेरे हुजूर ने फरमाया 4 तरीके छोड़ के सिर्फ दीनदारी की वजह से निकाह किया करो, दीनदारी की वजह से। लेकिन मसला ही कोई नहीं। अगर कोई रिश्ता करने आए ना कि रिश्ता करना बेटी का, तो पूछा जाता कितनी पढ़ी है, तो गरीब बाप कहता साहब कुरान पढ़ी है। तो ये गधा क्या कहता मालूम है, कि भाई बस कुरान पढ़ी है, बस कुरान पढ़ी है, और क्या चाहता, बीए पास नहीं किया? तो ये इनके मुंह में जबान नहीं, इनसे कहा नहीं जाता। मुझसे कोई पूछे तो मैं तो साफ कह दूं, मैंने बीए इसलिए नहीं कराया क्योंकि बेटियों का बीए में ही बिया हो जाता है। इसे इज्जत समझते हो? तलाश करो कितनी बेटियां मुर्तद हुई हैं और कितनी का रिश्ता इस्लाम से था। सिर्फ उनकी बेटियों ने बाप के मुंह पे कालिक पोता, जो ये कहते थे पर्दा दिल का होता है। जिसने निज़ामे मुस्तफा को फॉलो किया उसने कभी बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने दी। उसकी बेटी ने कभी बाप का सर झुकने नहीं दिया। और जिसने कहा मौलवी मॉडर्न दौर है, पाबंदी नहीं चलेगी, आजादी से जिया जाएगा, खुदा की कसम औरत तो औरत, इस्लाम तो मर्द को भी आजादी से जीने की इजाजत नहीं देता। वो कहता अगर मुसलमान है तो मेरे कानून के मुताबिक जीना पड़ेगा, कानून के मुताबिक जीना पड़ेगा। बेटियों को पर्दा दो, जब पर्दा होगा बेटियों में दीनदारी आएगी, दीनदारी आएगी। आज तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कोई ऐब ही नहीं है, कोई ऐब ही नहीं है। कजिन है मेरा, कजिन, मुझे हजरत आज तक नहीं पता किसे, जिसे भी कहते होंगे तो एक जुमला बोला जाता है, कजिन है। भाई ये बेगैरती की हदें पार कर गए लोग। किसके साथ रहती है हॉस्टल में? कजिन के साथ। अच्छा, कहां गई है? बॉयफ्रेंड के यहां गई है। तेरी जीभ कट के नहीं गिर जाती? इतनी बेगैरती के साथ ये जुमला दोहराया जाता है। इस्लाम क्या है? पूछ इन उलमा से। तेरी बेटी किसी के साथ बैठ के चली गई, तूने कहा नहीं, पापा कहता है, ताऊ कहता है, अब्बा कहता है, फैमिली मेंबर है हमारा। इस्लाम तो ये कहता है सगे भाई बहन अगर जवानी की दहलीज को पहुंच जाएं, इस्लाम कहता सगे भाई बहन एक बिस्तर पे बदन से बदन टच करके नहीं बैठ सकते। बता, जो सगों को बदन से बदन मिलाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी फुपेरे खलेरे की बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेटियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, तुम्हें कोई कितना भी बड़ा लालच दे, कभी बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। कोई सोना वो कीमत नहीं दे सकता खुदा ने जो इज्जत तुझे कीमती दी है। कोई अमीर वो कीमत नहीं दे सकता जो तेरी इज्जत की कीमत है। ठोकर मार दे सब चीज में, कह दे दौलत बाद में है, इज्जत पहले है। दौलत बाद में है, मुस्तफा की शरीयत पहले है। बेटियों, बड़ी मेहनत से बाप पालता है, बड़ी मेहनत से पालता है, उसकी कुर्बानियां याद रखा करो।
रिश्ता वो रखो बाप से जो सैयदा फातिमा ज़हरा ने रखा। बाप से जो रिश्ता हसनैन की अम्मी का था वैसा रिश्ता तेरा होना चाहिए। क्या रिश्ता था? एक मर्तबा 3 दिन के बाद रोटी हजरत फातिमा के घर में आई। अल्लाह अकबर। जब आपके हाथ में रोटी आई, आपने लुकमा तोड़ा तो ख्याल आया फातिमा तू तो खा चुकी है, तेरे वालिद ने कब से नहीं खाया होगा। रख दिया, बांधा टुक्के में घर गई हुजूर के। आका फरमाने लगे मेरी फातिमा आज अचानक कैसे आ गई? कहने लगी अब्बा रोटी मिली थी, जी तो चाहता था 3 दिन की भूख थी पेट भर के खा लूं, लेकिन तेरी भूख ने खाने न दिया। इस ख्याल ने लुकमा रोक दिया, मेरे हुजूर ने खाया कि नहीं। इतना सुना नबुव्वत वाली आंख में आंसू आ गए। रोटी के 2 टुकड़े की, आधा अपने पास रखा आधा बेटी को दिया। फरमाने लगे फातिमा तूने 3 दिन से नहीं खाया, तेरे वालिद मोहम्मद ने तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया। बेटी वो होती है जो बाप की भूख देख के तड़प जाए, और आज तो बेटियां बाप की इज्जत की दुश्मन बन बैठी। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, कोई मुस्लिम बाप है बेटी से हाथ जोड़ के कह रहा बेटी लौट चल, लेकिन वो कितनी दोज़खी बेटी है, एक बार उसे बाप के जुमलों का असर नहीं हो रहा। और असर होगा क्यों? क्योंकि हमने परवरिश अच्छी नहीं की। परवरिश अच्छी नहीं की, बेटियों को पता ही नहीं दोज़ख क्या है, ये जानती नहीं इसका अजाब क्या है, इन्हें पता ही नहीं है कि जहन्नम है किस चीज का नाम। अल्लाह अकबर। आग इतनी सख्त है, अगर जहन्नम की आग से निकाल के दुनिया की आग में लटा दिया जाए, आदमी ऐसे राहत की नींद सोएगा जैसे एसी में सोया करता है। वो आग है जहन्नम की। लेकिन हमें भी खुजली हुई थी ना, बेटी IAS बनानी है, बेटी MBBS बनानी है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं खुल के कहता हूं तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सवा की परी ना हो। पढ़ाओ बेटियों को, लेकिन ऐसी जगह जहां पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो, जहां तेरी बेटी इज्जत के साथ जाए, और इज्जत के साथ जोर से इज्जत के साथ आनी चाहिए। बेटी तो बेटी, बेटों के 1-1 मिनट का हिसाब लो। ये जो जा रहे हैं कि दोपहर से कहां थे, असर बाद कहां थे, मगरिब बाद कहां थे, ये कुरान वाले देख रहे हो ना, इन पे 24 घंटे उस्ताद की नजर रहती है। 24 घंटे। असर के बाद भी अगर कोई बच्चा हद के बाहर होता है, उस्ताद कहता है इजाजत नहीं थी तो यह हद पार क्यों की। फिर शागिर्द को सफाई देनी रहती है, दुरुस्त है तो बख्शे जाते, गलत है तो पीटे जाते, मगर फिर बनते क्या है? कोई बनता के मस्जिद का इमाम, कोई बनता के लाखों का मुस्तकबिल, कोई बनता हजारों की आंखों की रोशनी, कोई बनता किसी की जन्नत का जरिया, कोई बनता किसी के कब्र का नूर, कोई खड़ा हो जाए तो किसी के मकान के लिए बरकत बन जाया करता है। इसलिए 1-1 मिनट का हिसाब लो। इस इदारे ने आपको 12 दिए, वो कितने नसीबों वाले हैं जिन्होंने इन बच्चों पे खर्च किया। मुझे हजरत ने बताया, क्या नाम था कारी अब्दुल हमीद साहब, फरमा रहे थे हमारी कोई बहन है लखनऊ की जो बेवा है, उन्होंने अपने शोहर के इसाले सवाब के लिए जितने फारिकीन है सबके जुब्बा व दस्तार का इंतजाम किया। बोलो यार सुभान अल्लाह। सोचने वाली बात है, यही जज्बा तो देखना चाहते हैं हम कौम में। अपने शोहर के लिए इसाले सवाब के लिए 12 बच्चों को जुब्बा व दस्तार का इंतजाम करके दिया। अल्लाह उस बहन के शोहर को करवट करवट जन्नतें अता फरमाए और उसके दर्जात बुलंद करे शोहर के। वो कितना खुशनसीब शोहर होगा जो ऐसी वफादार बीवी छोड़ के गया है कि मरने के बाद भी उसने रिश्ता नहीं तोड़ा। रिश्ता नहीं तोड़ा है, क्या देख रहे हो ऐसे टुक टुक, मर के देखो 40वें दिन रिश्ते तैयार हो गए। नहीं सूखेगी कब्र की, हो सकता है बीवी दूसरा शोहर कर ले। अब तो इद्दत की भी इंतजार नहीं करते लोग, इद्दत का भी इंतजार नहीं, तबीयत घुसेड़ दी शरीयत में। इसलिए दीनदार बीवियां लाओ जिनसे रिश्ता मरने के बाद भी बाकी रहे। हुजूर को देख, अपने हुजूर को,
कसम खुदा की मेरे हुजूर ने जिस खदीजा से निकाह किया था वो हुजूर से उम्र में 15 साल बड़ी थी। अब्बा से कहता चुप रहो, तुम्हें पता वो मेरी अम्मा की उम्र की, 1 साल बड़ी को अम्मा की उम्र की बता देते। हुजूर ने 15 साल अपनी उम्र से बड़ी खातून खदीजतुल कुबरा से निकाह किया और फिर ऐसी वफा की तारीख लिखी मेरे हुजूर ने, मोहब्बत की वो दास्तान रकम की जो 11 और 9 पे एतराज करते हैं। 25 साल हुजूर ने एक बूढ़ी औरत के साथ गुजारे, दूसरा निकाह नहीं किया। ये वफा की तारीख लिखी मेरे हुजूर ने। 25 साल गुजारे और जानते हो इंतकाल के बाद भी जब कभी त्योहार आता फरमाते आयशा, ज़ैनब, उम्मे सलमा शुरुआ ज्यादा करना। कहा क्यों? कहा ईद का दिन है। कहा क्यों? कहा आज मुझे अपनी खदीजा की सहेलियों के घर जाना है। कहा क्यों? कहा सहेलियों के घर ईद के दिन खदीजा मेरी खाना भेजा करती थी। ये वफा और हद हो गई यार मोहब्बत की। सुने कफील भाई, जो दर्द दिल वाले लोग हैं वो समझेंगे। हद हो गई। आका करीम ने वफा की एक आखिरी कील ठोकी और दुनिया को बता दिया वफा किसे कहते हैं। जिसके निकाह में खदीजा जैसी हसीन ज़ौजा हो, मैमूना जैसी खूबसूरत बीवी, जिसके घर में एक इशारे पे जान देने वाली बीवियां हो, उसकी पहली बीवी से वफा देखिए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, अचानक एक दिन हुजूर उठ के दरवाजे की तरफ दौड़े, गर्दन झुका के वापस आए। मैंने कहा महबूब क्यों गए थे और क्यों आ गए? जानते हुजूर ने क्या कहा? कहा आयशा, गली में से मुझे एक आवाज आई थी और वो आवाज मेरी खदीजा की आवाज से मिलती जुलती थी। वो आवाज मेरी खदीजा की आवाज से मिलती जुलती थी। मैं इसलिए दौड़ा ताकि देखूं जिसकी आवाज खदीजा से मिलती है कि उसका चेहरा भी खदीजा से मिलता है कि नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, जिक्र उम्महातुल मोमिनीन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे कहते हैं दीनदार नेक बीवी कि शोहर इंतकाल कर गया लेकिन आज भी उसने रिश्ता कायम रखा है, रिश्ता कायम रखा है। हमारी तो कुछ बहनें दुआ करती हैं अल्लाह करे तू लौट के ही ना आए। कुछ भैये भी इंतजार में रहते हैं ये मरे और मसला ठीक हो। जानते हो मेरी उम्र तो उतनी नहीं है जो मैं कह सकूं, तजर्बे से बता रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मैंने लोगों को कहते सुना है, जो बरकत खुदा ने पहले निकाह में रखी है ना, वो फिर किसी निकाह में नहीं है, किसी निकाह में नहीं है। ये बात जहन में रखना, किसी निकाह में नहीं है। और हमारे कुछ भाई, बहुत गौर से मेरी बात सुने, कुछ भाई अगर उम्र थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो जाती है ना तो निकाह करने में बड़ी जल्दी करते, पहली बीवी की बच्चे को नजरअंदाज करते। ये भी तेरे ही है। दूसरी बीवी के कहने में आके पहले बीवी के बच्चों को नजरअंदाज न करना। मेरे पास बहुत ऐसे लोगों के फोन आते हैं जिनके बच्चे रो रहे हैं कि हमारा बाप हमें नहीं देखता। याद रख, बीवी नहीं बख्शवाएगी, तेरे अमल तुझे बख्शवाएंगे, अमल बख्शवाएंगे। खुदा के वास्ते किसी पे जुल्म ना करना, किसी पे ज्यादती ना करना। एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छी सोसाइटी तश्कील दीजिए। आज से अहद कीजिए, किसी भी बेटी से निकाह उसके पैसे की वजह से, सिर्फ हुस्न की वजह से, दौलत इज्जत शोहरत की वजह से नहीं, अगर निकाह किया जाएगा तो उसकी दीनदारी की वजह से निकाह किया जाएगा। दीनदारी की वजह से। दीनदार बीवी होगी तो वफादार भी होगी। नसीब वाला है जिसे दुनिया में वफादार बीवी मिल जाए। हाँ, और याद रखिए, कमाई हलाल की हो, माए नेक हो, तभी बेटे हाफिज कुरान बना करते। हराम की कमाई के लुक़्मे खा के कभी हाफिज नहीं बना जाता। ऐसी माएं लाइए घर में जिनकी गोद से औलाद पारसा पैदा हो। मेरी तकरीर से नेक नहीं होगे, मेरी तकरीर से वली नहीं बनोगे। माओ की गोद अच्छी होगी तो फिर औलाद वली पैदा होगी।
इसलिए अच्छी माएँ लाई, अच्छी नस्ल पैदा होगी। ये जितनी भागी है ना गैरों के साथ, जाके देखना इनकी माँ के भी बाल हिप्पी कट थे और बेटियों के बाल भी हिप्पी कट थे। बाप भी जिंदगी भर पैंट शर्ट में रहा, इसलिए बेटियों ने बाप की इज्जत की परवाह न की। तुमसे गुजारिश है, नस्ल को बचाना चाहते हो, दीनदार बेटियां लेकर के आओ और निकाह आसान करो, बोझ ना बनो। ऐलान कर दो निकाह ऐसे किया जाएगा जैसा खुदा को भी पसंद होगा, मुस्तफा को भी पसंद होगा। इस निजाम को आगे बढ़ाएं। यही पैगाम आला हजरत है, यही पैगाम मसलक आला हजरत है, यही पैगाम ताज शरीयत है। अल्लाह आपको तौफीक दे, आप अपने मरहूमीन के लिए मदरसे का ताउन करें, इदारे के लिए कोशिशें करें, जो आप कमाते हैं दीन के लिए आप खर्च किया करें। ये 12 आज इस इदारे ने दिए हैं, अल्लाह करे आने वाले दौर में ये आपको 1200 हाफिज कुरान अता फरमाए, 1200 फारिगीन अता करे। ये इस इदारे की कुर्बानी है। इन बच्चों के माँ बाप से मैं कहूँगा, एक जोड़ा देख के 500 रुपये दे के ये मत समझना तुमने उस्ताद का हक अदा कर दिया है। कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम अपने बदन की खाल उतार के इन अपने बच्चों के उस्तादों को जूता बना के खाल का पहनाओ ना, तो तब भी तुम उस एहसान का हक अदा नहीं कर सकते जो एहसान तुम्हारे उस्ताद ने इन्हें हाफिज कुरान बना के तुम पे कर दिया है। 500 रुपये दे के ये मत समझना तुमने उस्ताद का हक अदा कर दिया, 1000 रुपये दे के ये मत समझना तुमने उस्ताद का हक अदा कर दिया। शागिर्दों से मैं कह रहा था, सबसे मजलूम जात असातिज़ा की जात है। पीरों की गोलक में साल भर में 10 बार पैसे डालते हो, 2 ईदें मिलने उस्ताद से आ जाया करो, सिर्फ 2 ईदें मिलने उस्ताद से मिलने आ जाया करो। एक बकरा ईद, एक मीठी ईद, आके अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ नहीं यार नजराना पेश कर दे, फिर देख तुझे अल्लाह कितनी नजर अता फरमाएगा, कितनी नजर अता फरमाएगा। इसलिए शागिर्दों से गुजारिश है, असातिज़ा का एहतराम करें, उस्तादों की इज्जत करें। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जिन्होंने आपके बच्चों को पढ़ाया है, पूरी जिंदगी उनका एहसान मानना। सिर्फ बच्चे हाथ ना चूमे, बल्कि तुम भी हाथ चूमना, इसलिए कि तुमने सिर्फ पैदा किया है, इंसान इनको तुम्हारे बच्चों के उस्ताद ने बनाया। इसलिए गुजारिश है, इनके उस्तादों का एहतराम बच्चे भी करें और माँ बाप भी करें, मदरसे का ताउन करें और कोशिश करें कि हम अपने घरों में निज़ाम इस्लाम नाफिज करेंगे। इतना तो जानता हूं, जिस घर में एक बेटा हाफिज बन जाता है, फिर बेटियां बेपर्दा नहीं फिरा करती हैं। जिस बहन का भाई हाफिज हो जाता है, फिर वो बहन नंगे सर नहीं निकलती है। जिस बाप का बेटा हाफिज होता है, फिर वो शराब नहीं पीता है, फिर वो जुआ नहीं खेलता है, फिर वो दाढ़ी भी रख लेता है, कुर्ता पजामा पहनता है, ये सोच के दुनिया कहेगी हाफिज कुरान का बेटा है। बता, घर में एक सिक्के सीने में कुरान आया है, इतनी तब्दीली आ गई। अगर सबके सीने में कुरान आ जाएगा तो कितनी तब्दीली आ जाएगी। इसलिए एक एक बेटा जरूर हाफिज बनाएं, एक बेटा जरूर आलिम बनाएं, एक बेटा जरूर कारी बनाएं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। महबूब की जिंदगी को अपनाइए, कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, आशिक बनिए, हुजूर के आशिक बनिए। और आला हजरत ने बात ही खत्म कर दी, कहते हैं साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। आप कहते हैं रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। गली गली में यही नारा आम करें, पाबंदी कोई कितनी भी लगाए, हर कोने से मसलक आला हजरत के नारे की आवाज आनी चाहिए, हर कोने से। इसलिए कि जो मसलक आला हजरत वाला है, वही मसलक अहले सुन्नत वाला है, मसलक अहले सुन्नत वाला है। अगर इस पे गुफ्तगू करूं तो बड़ा वक्त चाहिए। बस मेरी गुजारिश है, वक्त काफी हो चुका है हजरत जी, दस्तारबंदी भी अभी होनी है। हाँ, मैं तो माजरत चाहूँगा, हजरत ने अब्दुल हमीद साहब क़िबला ने मुझे एक हुक्म दिया था एक वाक़या बयान करने का, लेकिन इंशाअल्लाह कभी फिर मैं उस पर गुफ्तगू कर लूँगा, अल्लाह चाहेगा तो, अगर ज़िंदगी रही तो। एक भाई ने भी मेरे हाथ में पर्ची दी और कई लोगों ने मेरे कान में भी कहा था, भाई बड़े माइक आज जो है ना इसने थका के रख दिया, बस थोड़ी सी मेरी बात सुन ले। कोशिश ये कहें मसला की आदत पर पाबंद रहिएगा। भाई पहले मेरी बात सुनो, मसला के आलादत को मजबूती से थामे रहिए, ठीक है। बदअकीदों से निपटने के लिए आला हज़रत की ज़ात है,
समझ रहे मेरी बात। और जो शुद्धि की तहरीक में शामिल हो रहे थे उनका ईमान बचाने की जिम्मेदारी सरकार मुफ्ती आजम हिंद को दी गई थी। और आज के दौर में जब वहाबियों में भी रिश्ता कर लेते हैं कि नहीं घर अच्छा है, यानी सुले कुल्ले टाइप के लोग जो कहते हैं हम इन्हें भी बुरा नहीं कहेंगे इन्हें भी नहीं कहेंगे, ये भी अच्छे वो भी अच्छे, ऐसे लोगों का नकाब पलटने के लिए खुदा ने अख्तर रजा ताजुश्शरिया को पैदा फरमाया। इस दौर की जरूरत का नाम है ताजुश्शरिया, इस दौर की हाजत का नाम है ताजुश्शरिया। हजम कर ले तो अगली बात कहने लगा हूं। सुले कुल्लियों से निपटने के लिए ताजुश्शरिया की जरूरत है, सुले कुल्लियों से निपटने के लिए ताजे शरीयत की जरूरत है, दीन के दुश्मनों से निपटने के लिए कायदे मिल्लत की जरूरत है। नारे तकबीर, याद हो हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, अमीर अमानत हुजूर ताजुश्शरिया जिंदाबाद, हुजूर कायदे मिल्लत, वारिस उलूम आला हजरत जिंदाबाद। तो आज दीन के दुश्मनों से निपटने के लिए हमें कायदे मिल्लत अल्लामा असद रजा की जरूरत है। मैं उधर नहीं जा रहा हूं कितने फैसले कैसे हुए, मगर इतना मैं जानता हूं जी, मैं कम ही मिला इल्म आदमी, सीधी सी बात जानता हूं, सीधी सी करता हूं। हम तो जानते हैं जब जब दीन के खिलाफ आवाज उठती है तो दीन की हिमायत में जो सबसे पहले खड़ा हुआ है उसी जात को कायदे मिल्लत असद रजा कहा जाए। तुम लूटोगे, मसलक के नाम पे रोटियां तुम खाओगे, फिक्र नहीं, सर कटाने के लिए मेरा कायदे मिल्लत काफी है, एक शेर काफी है। और उसने बड़े बड़ों के फैसले वापस करा दिए। फैसले पलटते क्यों नहीं, ये उसका बेटा है जिसके आगे हुकूमतें नहीं टिकी है, हुकूमतें नहीं टिकी। और जो खड़ा हो गया तो बड़े अच्छे चौके पित्ते पानी कर दिए। ख्याल कीजिए, दीन के दुश्मनों से निपटने के लिए कायदे मिल्लत चाहिए, सुले कुल्लियों से निपटने के लिए हमको ताजे शरीयत चाहिए, और बदअकीदों से निपटने के लिए हमें मसलक आला हजरत चाहिए, मसलक आला हजरत चाहिए। बस इसी पे मजबूती से कायम रहना और मरते मरते नस्लों से कह जाना बेटे भिखारी होके मर जाना, वहाबी होके न मरना, वहाबी होके न मरना। वैसे कोई मैंड नहीं काटी है इन्होंने मेरी, लेकिन तकलीफ इतनी है कि ये जब भी बोलते निहायत बदबूदार बोलते, निहायत बदबूदार। इसलिए बच के रहिएगा। जिसे ये छू दे उसे कैंसर हो जाता है, जिसे देख ले उसे कोढ़ हो जाता है, और तुम उसके चाहने वाले हो जिसकी अपनी शान ये है, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और एहतमाम करें मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बेशक बहुत जरूरी। इस सलाम को पाबंदी से पढ़ें। मरे कोई मरे, जले कटे, ये सलाम पढ़ा जाएगा, तुम्हारे बाप से नहीं रोका जाएगा। जब ये सलाम गुंबदे खजरा पे पढ़ा जा सकता है तो फिर अजमारे मुअल्ला में क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? बताओ ना, गुंबदे खजरा पे ये सलाम हो सकता है तो फिर अजमेर में क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अजमेर में सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता, अजमेर में वो रहते हैं जिनको औला हजरत हजम नहीं होते। और सुनिए, हमारी अकीदत कल भी गरीब नवाज से थी, आज भी है, और सुबह क़यामत तक हमारी अकीदत रहेगी। इसलिए कि भारत में हुकूमत सिर्फ गरीब नवाज की चलती है, सिर्फ गरीब नवाज की चलती है। और गरीब नवाज किसी की बपोती नहीं है, वो सबके गरीब नवाज हैं। वो गैरों को भी नवाजते हैं, अपनों को भी नवाजते हैं। तो तूने ठेका ले रखा दुआएं कबूल कराने का,
ठेका ले रखा हम ही दुआ करेंगे। वो तो दिलों के हाल जानते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, बरेली वालों से वफा करें, मसलक के आला हदरत पे कायम रखें, अपने इस इदारे के साथ मुशफिक रहें, मेहरबान रखें। बड़ी कोशिशें हैं हजरत की और उन तमाम अहबाब की जो दूर दराज से इस इदारे का ताउन करते हैं। नाम नहीं लूंगा, बताऊंगा भी नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए जरूरत भी नहीं है। जिसके लिए कर रहे हैं वो मुस्तफ़ा भी जानता है, वो खुदा भी जानता है। कयामत में हुजूर खुद कह देंगे, खड़ा हो रे वो जो मेरे मदरसे का राशन का इंतजाम करता था, खड़ा हो वो जो मेरे कुरान पढ़ने वालों की रोटियों का इंतजाम करता था, आज मैंने तेरे लिए हौज़े कौसर का इंतजाम कर रखा। तो ताउन करें इदारे का, तालीम को आम करें, कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करें। लगाऊं मैं हजरत को बहुत करीब से नहीं जानता, बहुत बैठा भी नहीं हजरत के साथ, मेरी बातें भी ज्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन मैं एक शख्स को जानता हूं, एक शख्स को जानता हूं जिसका नाम डॉक्टर राशिद खान वारसी। आप सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूं और हो सकता कोई एतराज भी करे मेरी गुफ्तगू पे, लेकिन इंशाअल्लाह हल यही बैठे बैठे निकलेगा। डॉक्टर राशिद खान वारसी, मैं ये कहूं कि ये मुबल्लिग मसलक के आला हजरत भी है और नाशिर मसलक के आला हजरत भी है। शायद कुछ लोगों के पेट में ये बात हजम ना हो कि वारसी भी है और रजवी भी है। हो सकता है ये दर्द कर दे कि वारसी भी हो रजवी भी हो, ये कैसे हो सकता? मैं कहता हूं सिर्फ यही हो सकता। वारसी वही होगा जो रजवी होगा, जो रजवी नहीं वो वारसी नहीं। हैरत है यार, हमारे इलाकों का जुए वाला बाबा जो बड़े बड़े अच्छों को बोलने नहीं देता, जहां बैठे जुए कर दे, वो बोलने नहीं